एक 19 साल का लड़का जिसके पिता की हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फिरौती देने से मना कर दिया था। फिरौती 10 करोड़ की मांगी गई थी और उन्होंने कहा था कि इतने पैसों से तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करा दूंगा। हत्या उस इंसान की नहीं हुई थी जो कभी दिल्ली के दरियागंज में अपने पिता के साथ फलों का जूस बेचने का काम करते थे। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रसून उपाध्याय। आप देख रहे हैं फिल्म में फितूर और ये है टीवीसी टॉकीज। हत्या उस इंसान की हुई थी जिसने कभी रिकॉर्ड्स और सस्ते ऑडियो कैसेट्स की एक छोटी दुकान खोली। फिर 1983 में उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी कंपनी शुरू की, जिसे बाद में टी सीरीज के नाम से जाना गया। और टी का मतलब इसमें हुआ त्रिशूल, क्योंकि वे भगवान शंकर के भक्त थे। शुरुआत में उन्होंने पुराने और मशहूर गानों के कवर वर्जन, सस्ते कैसेट्स निकालकर मार्केट पर अपना कब्जा जमाया। जब बड़ी म्यूजिक कंपनीज जैसे HMV बहुत महंगे कैसेट्स बेचती थीं, तब गुलशन कुमार ने हाई क्वालिटी वाले म्यूजिक को बहुत कम प्राइस में घर घर तक पहुंचाया। दिल्ली में फल और जूस बेचते हुए ये तो समझ आ गया होगा उन्हें कि भारत देश में भजनों से प्रेम करने वाले असंख्य लोग हैं और यही बना उनके लिए बहुत बड़ा बाजार। उन्होंने खुद भजन गाए और जय मां वैष्णो देवी जैसे एल्बम के थ्रू टी सीरीज को हर हिंदू परिवार का हिस्सा बना दिया। 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक और 1990 में आशिकी के गानों ने टी सीरीज को बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया। आशिकी का म्यूजिक आज भी भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम्स में से एक है। इन्होंने सोनू निगम, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जैसे कई सिंगर्स को पहचान दी, नाम दिलवाया। और वो वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की दबिश थी और फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगता था। फिरौती भी मांगी जाती थी और वही फिरौती देने से गुलशन कुमार जी ने मना कर दिया था। और 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी इलाके में दुर्गा मंदिर के बाहर अबू सलेम के शूटर्स ने उन पर 1-2 नहीं 16 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी। और सबसे बड़े म्यूजिक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थी सिर्फ 19 साल के उस लड़के पर जिसे हम सब आज भूषण कुमार के नाम से जानते हैं, जिन्होंने डिजिटल जमाने में टी सीरीज को बहुत आगे बढ़ाया और यह बना दुनिया का पहला ऐसा YouTube चैनल जिसके 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स हुए। 2018-19 में एक स्वीडिश यूट्यूबर प्यूडीपाई और टी सीरीज के बीच नंबर 1 बनने की एक लंबी जंग चली थी जिसे पूरी दुनिया ने फॉलो किया था। अंत में टी सीरीज ने प्यूडीपाई को पछाड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल का खिताब अपने नाम किया। हालांकि गुलशन कुमार की अचानक हत्या के बाद टी सीरीज एक बेहद कठिन दौर में थी। उस वक्त भूषण कुमार की उम्र मात्र 19 साल थी और इतने बड़े साम्राज्य को संभालना और अंडरवर्ल्ड के डर के बीच अपनी कंपनी को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब भूषण कुमार को बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अपनी मां और चाचा के सहयोग से इन्होंने कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी के बिखरे हुए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। जब म्यूजिक इंडस्ट्री फिजिकल कैसेट्स और सीडी से डिजिटल की ओर बढ़ रही थी, तब भूषण कुमार ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उन्होंने टी सीरीज के गानों को फ्री में YouTube पर डालना शुरू किया। उनका मानना था कि गानों को जितना ज्यादा सुना जाएगा, फिल्म और ब्रांड की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और इसी सोच ने उन्हें दुनिया का नंबर 1 YouTube चैनल बना दिया। गुलशन कुमार के समय टी सीरीज मुख्य रूप से एक म्यूजिक कंपनी थी। भूषण कुमार ने इसे भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में बदल दिया। उन्होंने भूल भुलैया, आशिकी 2, एयरलिफ्ट, कबीर सिंह, तानाजी और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई। आज बॉलीवुड की लगभग 60 से 70% फिल्मों का म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास ही होता है। भूषण कुमार ने पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करने रिमिक्सेस का नया ट्रेंड शुरू किया। हालांकि रिमिक्सेस की आलोचना भी होती है, लेकिन कमर्शियल रूप से ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। साथ ही उन्होंने फिल्मों के अलावा इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम जैसे हनी सिंह का धीरे धीरे इसको फिर से पॉपुलर बनाया और आज उनके पास 2 लाख से ज्यादा गानों और हजारों फिल्म्स का कॉपीराइट है, जिससे उन्हें हर साल करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलती है। भूषण कुमार के एरा में इंडी पॉप और डिवोशनल म्यूजिक को भी नए अंदाज में लॉन्च किया गया और हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए जाने जाते हैं भूषण कुमार।
गुलशन कुमार जी ने सोनू निगम को इंट्रोड्यूस किया था और भूषण कुमार ने अरिजीत सिंह, गुरु रंधावा, नेहा कक्कड़ जैसे अनेकों सिंगर्स को ग्लोबल स्टेज देने में बड़ा रोल प्ले किया। इतना सब करने के बाद भी भूषण कुमार जी का एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो अब तक पेंडिंग चल रहा है और वो है गुलशन कुमार की बायोपिक जिसे नाम दिया गया मुगल, जिसमें गुलशन कुमार के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी है और इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक जूस बेचने वाला लड़का भारत का म्यूजिक सम्राट बना, संगीत की दुनिया में पायरेसी को कैसे इन्होंने खत्म किया और कैसे उनकी हत्या कर दी गई। स्टार्टिंग में भूषण कुमार के इस बायोपिक के लिए अक्षय कुमार को साइन किया गया, पोस्टर भी रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट्स और कुछ मतभेदों के कारण अक्षय कुमार ने फिल्म छोड़ दी। अक्षय के बाद आमिर खान ने इस फिल्म में लीड कैरेक्टर निभाने और इसे प्रोड्यूस करने का फैसला किया था। हालांकि बीच में कुछ और कंट्रोवर्सीज हुए और ये फिल्म फिर से पीछे चली गई। मी टू मूवमेंट के दौरान इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर पर आरोप भी लगे और इसी वजह से ठंडे बस्ते में ये फिल्म चली गई, जिसे बाद में फिर से शुरू किया गया। ये फिल्म अनाउंस हुई थी 2017 में। पिता की हत्या के बाद जिस कंपनी के खत्म होने की भविष्यवाणी हो गई थी, आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली मीडिया कंपनीज में से एक है। टी सीरीज को लेके कंट्रोवर्सी भी खूब होती है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद सोनू निगम का एक वीडियो आया था, फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है, जिसमें टी सीरीज पर म्यूजिक माफिया होने का आरोप लगाया था सोनू निगम ने। 2018-19 में जब टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनने वाला था, तब स्वीडिश यूट्यूबर प्यूडीपाई ने उन पर काफी निशाना साधा। प्यूडीपाई ने बिच, लसांगा और कांग्रेचुलेशंस जैसे गाने निकाले, जिसमें टी सीरीज पर कॉर्पोरेट बुलिंग और पायरेसी के आरोप लगाए। भूषण कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्यूडीपाई के अगेंस्ट केस किया, जिसके बाद वो गाने इंडिया में ब्लॉक कर दिए गए क्योंकि उन्हें रेसिस्ट और डिफेमेटरी माना गया। अब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताओ कि आपकी नजर में टी सीरीज क्या है, न्यू कमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म या म्यूजिक माफिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।